हेलो, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे। अगर आप भी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और आपके जो एग्जाम है वो बहुत ज्यादा नजदीक आ गए हैं, ये नजदीक आने वाले हैं, तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जूलॉजी का पेपर। क्या पेपर कैसा आता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने नंबर का पेपर आते हैं। क्योंकि बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में जब होते हैं उनके मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं और वो जो डाउट्स रहते हैं वो कहीं किसी से वो क्लियर नहीं कर पा रहे होते हैं। उनको नहीं पता होता कितने नंबर का पेपर आएगा, कितने सेक्शंस होंगे, कितने क्वेश्चंस होंगे। उन सभी चीजों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसे ज्वाइन कर लेना ताकि ये पीडीएफ मैं आपको वहां पे प्रोवाइड करा दूं। आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लो आसानी से, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले अगर पेपर की बात करें, किसकी बात करें, पेपर की बात करें, तो आपका जो पेपर है ना उसमें 3 सेक्शंस होते हैं बच्चों। कितने होते हैं? 3 सेक्शंस होते हैं, ठीक है। और ये पेपर उन्हीं बच्चों के लिए यूजफुल है जिन यूनिवर्सिटीज में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं। क्या आते हैं? थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, जिनमें एमसीक्यूज आते हैं। उनके लिए जरा भी यूजफुल नहीं है ये क्वेश्चन पेपर, ठीक है। उन्हीं बच्चों के लिए जिनके एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और आप ये चीज पता कर लेना कि आप जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं या फिर एमसीक्यूज आते हैं। वैसे अगर थ्योरेटिकल आते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा सफिशिएंट है, इससे ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बीएससी कंप्लीट कर चुका हूं और मुझे पता है कि एग्जाम में क्या आता है क्या नहीं आता है, ठीक है। तो आपके पेपर में ना बच्चों 3 सेक्शंस आएंगे। कितना आएंगे? सेक्शन ए आएगा, बी आएगा और सेक्शन सी आएगा। क्या आएगा? 3 सेक्शंस होंगे। अब देखो, इन सेक्शंस में ये जो पहला सेक्शन होगा ना, इसमें सारे जो क्वेश्चन होंगे वो 5-5 मार्क्स के होंगे। और हो सकता है किसी किसी यूनिवर्सिटीज में ये क्वेश्चंस डिफर कर जाए कि ये 3 नंबर के हो, ये 2 नंबर के हो सकता है। कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, नंबर इसकी बढ़ घट सकती। और ये टोटल जो पेपर है 75 मार्क का होता है बच्चों। कितने का होता है? 75 का होता है। तो सेक्शन ए में ना लगभग लगभग 10 क्वेश्चन रहते हैं हर यूनिवर्सिटी में। सेक्शन बी में ना रहते तो कई क्वेश्चंस हैं, लेकिन इसमें आपको ऑप्शन दे दिया जाता है कि बच्चों आपको 4 ही क्वेश्चन करने हैं या 3 क्वेश्चन करने हैं। और सेक्शन सी में ना मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में मात्र 2 क्वेश्चंस करने होते हैं। डी आपको 6 क्वेश्चन रहेंगे, उन 6 क्वेश्चंस में से चॉइस रहेगी आप 2 क्वेश्चंस करो। और याद रखना, जहां पे ये क्वेश्चंस की मार्किंग स्कीम की बात करें, सेक्शन ना जो बी होता है, सेक्शन बी में ना आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। कितने होते हैं? 10 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। मतलब अगर आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करोगे आपको 10 नंबर मिलेगा। वहीं पर सेक्शन सी में आपका जो क्वेश्चन है वो 15 नंबर का आता है। एक क्वेश्चन 15 नंबर का आता है, लेकिन लिखना पड़ता है उसमें। और अगर आपका पेपर साइटोलॉजी, जेनेटिक एंड इन्फेक्शियस डिजीज है तो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज्यादा देर ना करते हुए। सेक्शन ए में बच्चों मैंने बताया था कि वैली शॉर्ट टाइप आंसर्स आएंगे, जिसमें आपको 50 शब्दों में आंसर देना होगा। क्या होता है? 50 वर्ड्स में आंसर देना होगा। अब जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पहला क्वेश्चन है, जो प्लाज्मा झिल्ली होती है उसके ऊपर आपको एक शॉर्ट आंसर लिखना है इन 15 वर्ड्स में। और ये क्वेश्चन लगभग 2 या 3 नंबर के होंगे। ऐसे 10 क्वेश्चन होंगे। और सेक्शन ए के ऑल क्वेश्चंस कंपलसरी होते हैं। ऑल क्वेश्चंस कंपलसरी होते हैं, यानी कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको करना कंपलसरी होता है। इसमें से आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते हो। अब देखो, ऐसे में आपको बहुत ज्यादा सैंपल पेपर क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं और प्रीवियस ईयर कराने वाला हूं। जैसे मान लो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बोला गया। किसके बारे में बोला गया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बोला गया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बच्चों जो क्वेश्चन है ना बहुत ज्यादा पॉपुलर है, हद से ज्यादा बार डीडीयू में, लखनऊ में सेमेस्टर अलग है लेकिन क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। कानपुर में, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटीज में और महात्मा गांधी काशी विद्यालय यूनिवर्सिटी में, आगरा यूनिवर्सिटी में, कई यूनिवर्सिटीज में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पूछा गया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में आपको उनके साइंटिस्ट का नाम लिखना होगा, ईयर लिखना होगा। और फ्लूइड मॉडल के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेना कि भाई फ्लूइड मोजेक मॉडल अभी लेटेस्ट का प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल है, सबसे ज्यादा स्टेबल और सबसे ज्यादा वैलिड माना जाता है। इस तरीके से आप लिख सकते हो। डीएनए एंड आरएनए के बारे में पढ़ के जाना बच्चों, ये बहुत ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। माइटोसिस मियोसिस इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसको थोड़ा सा साइड में रख सकते हो अगर आपको ये टॉपिक डिफिकल्ट लगता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ना जिनको ना ये माइटोसिस और मियोसिस वाला ना ये क्या कहते हैं, ये जो टॉपिक है ना बहुत ज्यादा उनको हार्ड लगता है। तो अब इस टॉपिक को थोड़ा सा छोड़ सकते हो, थोड़ा सा ही, ज्यादा नहीं, बट पढ़ के जाना बच्चों। 50 ही शब्द लिखने हैं, 50 ज्यादा थोड़े ना होता है। ट्राइपेनसोमा से स्लीपिंग सिकनेस होता है और ट्राइपेनसोमा के ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट लिखने को आएगा, वो करना है। व्हाट इज सेक्स लिमिटेड इनहेरिटेंस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
पढ़ के जाना बच्चों, इससे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और एटीपी के बारे में आपको पता होगा, एटीपी कैसे बनती है, कहाँ पर बनती है, तो उसके बारे में आपको 50 वर्ड्स में लिमिट लगा करके आपको आंसर देना होगा। ठीक है, आप इसको भी पढ़ के जाना इंपॉर्टेंट है। जीआईडीसी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसे छोड़ भी सकते हो। ठीक है, और जीन थेरेपी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जीन थेरेपी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल एलील बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको भी पढ़ लेना। मल्टीपल एलील क्या होता है, और सिंपल सी डेफिनेशन है, सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है, इसको बस पढ़ लेना, रट लेना, एग्जाम में आने की क्वेश्चन चांसेस 90% है। और सिंड्रोम क्या होता है, सिंड्रोम कितने टाइप के होते हैं, ये चीज पढ़ लेना। 50 शब्दों में लिख के आ जाना, फोड़ के आना पेपर, आपके मार्क्स बहुत ज्यादा अच्छे आने वाले हैं। और सेक्शन बी की तरफ चलें तो मैंने आपको बता दिया है, सेक्शन बी में आपको लगभग 4 से 5 क्वेश्चन करने को मिलेंगे, और हर क्वेश्चन का जो मार्किंग स्कीम है 10 मार्क्स का होगा। क्या होगा, 10 मार्क्स होगा। जितने क्वेश्चन होंगे आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, और इन क्वेश्चन की लिमिट होगी कि 200 वर्ड्स में आपको आंसर देना है। क्या करना है, 200 वर्ड्स में आपको आंसर देना है इन क्वेश्चन का। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एक्सोसाइटोसिस एंड इंडोसाइटोसिस। ये बहुत सिंपल और बहुत आसान आंसर है बच्चों कि एक्सोसाइटोसिस क्या होता है, इंडोसाइटोसिस क्या होता है। 1 बाय 1 करके आपको अच्छे से लिखना है। सबसे पहले एक्सोसाइटोसिस लिखना है एक जगह पर, एक्सोसाइटोसिस हेडिंग डालना ब्लैक कलर से या जिस भी कलर से आप डालो, फिर नोट लिखना जितने भी लिख पाओ, फिर इंडोसाइटोसिस की नोट डालना है, यहाँ पे हेडिंग डालना, फिर इंडोसाइटोसिस एक्सप्लेन करना। बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी कॉपी को लिखना, ताकि जो आपके कॉपी चेक करने के लिए जो प्रोफेसर्स होते हैं वो आपको बहुत अच्छे नंबर दें, आपके नंबर किसी भी तरीके से कहीं पर भी ना कटे। और बीएससी की जो आपकी प्रिपरेशन है उसको मजबूत बनाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उससे जाकर के आप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ताकि हम जब भी एक नया वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन आए। नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लेकिन वहां पर आपको व्हाट्सएप पे ये पीडीएफ भी मिल जाएगी। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये बहुत ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है हर एग्जाम के लिए। भाई माइटोकॉन्ड्रिया हर जगह आपने पढ़ा होगा। और ये देखो, गिव एन अकाउंट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सेल वाले चैप्टर से, बाकी सेल ही पूरा यूनिट है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल साइकिल अगर आपको हार्ड लगता है तो आप छोड़ सकते हो। जैसे मैं जब बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर में तो मुझे सेल साइकिल थोड़ा हार्ड लगता है, तो मैं इसको छोड़ दिया था। ठीक है, डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ मेंडलिज्म, यानी कि मेंडलिज्म के अनुप्रयोग पर चर्चा कीजिए। तो इस चीज को पढ़ लेना, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन छोड़ सकते हो भाई जो क्वेश्चन नहीं आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय कैरियोटाइप, डिस्क्राइब नॉर्मल ह्यूमन कैरियोटाइप एंड डिस्कस रूल ऑफ 6 क्रोमोसोम। ये क्वेश्चन देखो बच्चों, पढ़ने में बच्चों को बहुत ज्यादा हार्ड लगता है, लेकिन होता बहुत ज्यादा इजी है। आप पढ़ के जाना, आप 7 से 8 लाइन में इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो। ठीक है, और इसमें टेबल बना करके कैरियोटाइप क्या होता है, ठीक है, उसको अगर एक्सप्लेन करोगे डायग्राम बना करके, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया, व्हाट आर द सिंड्रोम्स, डिस्कस अबाउट डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम के बारे में आपको लिखना होगा कि एक मेंडेलियन डिसऑर्डर है वगैरह वगैरह, या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। ठीक है, करके आपको लिखना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको शॉर्ट नोट लिखना है जियार्डिया पे या फिर हेरिडिटी पे। अब देखो बच्चों, क्वेश्चंस में आपको ऑप्शंस रहेंगे, जो क्वेश्चंस आपको नहीं आए उनको आसानी से छोड़ देना, और जो क्वेश्चंस को आए उनको कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन सेल डिवीजन एंड सेल टाइप ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, इसको भी पढ़ लेना, अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ लेना। वैसे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैं ले करके आया हूं आपके लिए। सेक्शन सी, जिसमें आपके 2 क्वेश्चन आपको सिर्फ करने होंगे 15 मार्क्स के, यानी कि 15 मार्क्स के आपके 2 क्वेश्चन होंगे, यानी कि ये जो सेक्शन सी है टोटल 30 मार्क्स कैरी करेगा। क्या करेगा, 30 मार्क्स पूरा कैरी करने वाला है। ठीक है, तो 30 मार्क्स कैरी करने वाले हैं। जीन बैलेंस थ्योरी, ठीक है, शायद कुछ मिस्टेक है, आप देख लेना। हाँ, जीन बैलेंस थ्योरी है, इसको अगर आपको आता है तो आपको लगभग 500 शब्दों में एक्सप्लेन करना पड़ेगा बच्चों। कितना, 500 वर्ड्स में करना पड़ेगा। उन्हीं क्वेश्चंस को करना, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करने हैं जो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर ये देखो 2 है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये क्वेश्चन बहुत इजी, बहुत आसान है, इस क्वेश्चन को आप पढ़ के जाओ, गारंटी है बच्चों ये क्वेश्चन आपके लॉन्ग फॉर्म में आएगा, मैंने कह दिया तो कह दिया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को पढ़ लेना, आएगा ये मेरी गारंटी है। अगर ना आए चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना करके। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आएगा, डिस्क्राइब इन डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए गिवन बाय वाटसन एंड क्रेग। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
और ये क्वेश्चन नहीं आता है ना बच्चों, आप फिर से आकर के चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। लेकिन तब तक के लिए आपको सब्सक्राइब करके तो रखना पड़ेगा ना कि भाई ये चीज क्लियर तो हो कि आया कि नहीं आया है। और इसी प्रकार से मैं जूलॉजी का बताया, बॉटनी का भी बताऊंगा, केमिस्ट्री का भी बताऊंगा। जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, पेपर चाहिए, आप मुझे चैनल में आकर के कमेंट में बताना भैया मुझे इस टॉपिक पे चाहिए, ठीक है। हम आपके लिए पक्का उस टॉपिक पे वीडियो लेकर के आएंगे। अगर आप कहोगे कि थ्योरी भी पढ़ा दो, मैं आपको थ्योरी भी पढ़ा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ ट्राइपेनोसोमा, व्हाट डिजीज इट। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप इसे छोड़ सकते हो अगर आपको नहीं आता है। वैसे 2 ही क्वेश्चन करने और आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चन टोटल दिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी मतलब आएगा ये भी, लेकिन अब इन 5 में से आपको सिर्फ 2 ही करने हैं। तो आपको जो 2 इंपॉर्टेंट और इजी लगे उन क्वेश्चंस को कर लेना और याद रखो पढ़ के सब जाना है, ऐसा नहीं कि छोड़ देना। लेकिन हाँ, जिन पे मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोला है वो पढ़ लेना। सेक्शन सी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सेक्शन बी की बात करें, सेक्शन बी में क्या क्या इंपॉर्टेंट है तो बच्चों बता दूं, सेक्शन बी में आपको डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी लिख दिया मैंने। और उसके बाद ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड देन आपका इंपॉर्टेंट है ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड देन आपका ये 9th वाला इंपॉर्टेंट है। इन सभी पे जिन पे वेरी वेरी लिख दिया है उन क्वेश्चंस को जरूर पढ़ के जाना। और सेक्शन ए में भाई क्या बताऊं, सेक्शन ए आपको सारा करना पड़ता है तो आपको सारा पढ़ना पड़ेगा। इसी प्रकार से मैं केमिस्ट्री, फिजिक्स, जूलॉजी, बॉटनी सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर्स, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर लेकर के आने वाला हूँ। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।